गम आपका मिले हमें गम आपका मिले, कुछ तो सिला वफा का शही करबला मिले। सब कुछ तो मिल गया है तुझे खाके करबला, असगर मिले हुसैन मिले, अब और क्या मिले। अगर करबला सही तरह से आदमी के दिल में उतर जाती तो आदमी को हक और बातिल की पहचान हो जाती। ये मैसेज मैदानी करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन अली मकाम ने दिया। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज से लगभग 1400 साल पहले नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों ने जो करबला में अजीमुशान कुर्बानी पेश की थी, उसकी याद आज भी अक़ीदतमंदान शहीदान करबला के दिलों में मौजूद है। साल 2019 की अगर बात की जाए तो मुहर्रमुल हराम के महीने में अज़ादारी, मुहर्रमदारी, ताज़ियादारी, सीना ज़नी बड़े ही अजीमुशान तरीके से अदा की गई थी। साल 2020 में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें सामूहिक आयोजन करने पर पाबंदी है। शिया समुदाय की अगर बात की जाए तो इमाम बाड़े में सैकड़ों की तादाद में शिया समुदाय के लोग इकट्ठे होते थे और सीना जनी किया करते थे। सुन्नी समुदाय की अगर बात की जाए तो सुन्नी समुदाय के लोग भी मस्जिद और दरगाहों पर इकट्ठे होते थे और इबादत के साथ ही नियाज़ नज़र का अहतमाम भी करते थे। चूँकि कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशासन की भी गाइडलाइन है कि सामूहिक आयोजन ना किए जाएँ, जिसको देखते हुए मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। गम आपका मिले हमें गम आपका मिले, कुछ तो सिला वफा का शही करबला मिले। सब कुछ तो मिल गया है तुझे खाके करबला, असगर मिले हुसैन मिले, अब और क्या मिले। दरअसल 10 मुहर्रम को हम अपने रसूल रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। लेकिन पिछले साल के आज़ादारी में और इस बार की आज़ादारी में फ़र्क है। आज शनिचर इतवार में पूरा लॉकडाउन है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये हमारी इम्तिहान की घड़ी है। मुसलमान सोचें कि हम जब ताज़िया लेके निकलते थे तो उस ताज़िए के अंदर मातम की धुन के ऊपर बहुत से लोग उस मातमी धुन के ऊपर नाचने लगते थे, जिन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है। अगर करबला सही तरह से आदमी के दिल में उतर जाती तो आदमी को हक और बातिल की पहचान हो जाती। ये मैसेज मैदानी करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने दिया। उसके अंदर 6 महीने के हज़रत अली असगर भी शहीद हुए, हज़रत अली अकबर भी शहीद हुए, हज़रत कासिम भी हुए, हज़रत अब्बास भी हुए। आपके चहीते साथी आपके और सहाबी रसूल हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हुए। उसके अंदर यजीज़ की फ़ौज से टूट के आया हुआ जो यजीज़ का आदमी था, लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम का मैसेज उसे पता लगा तो वो जुल्म का साथ छोड़ के हक़ के साथ आ गया और वो आ गए, और वो नाम था हज़रत हुर का। हज़रत हुर भी इसके अंदर शहीद हुए। दरअसल आज हमें सोचना ये है कि मैदान करबला का जो मैसेज था देखिए, एक बात सुन लीजिए। अगर जंग होती है तो जंग के अंदर आदमी बहादुर लोगों को लेके जाता है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने 72 इस्लाम की वो ईंटें इकट्ठी करी थी और वो इस्लाम की बुनियाद में लगी। वो ईंटें उनके 72 साथियों की जिससे इस्लाम की बुनियाद मजबूत हुई। बड़ा मशहूर शेर है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन हक्का के बिना के ला इलाहस्त हुसैन। दरअसल आप फरमा रहे हैं कि हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी हैं और हुसैन दीन की पनाह भी हैं। तो ये जो 4 मिसरे हैं रसूल अल्लाह की उस हदीस के ऊपर पूरे उतरते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये हदीस नबवी है और रसूल अल्लाह की हदीस है। और हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने मैदान करबला के अंदर ये हदीस बिल्कुल सच्ची करके दिखाई। इसका फैज़ जो जारी हुआ वो मैदान करबला के अंदर हुआ कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ।
ये बदलाव का यहाँ तक आपने सवाल किया कि पिछले साल में उस साल में क्या बदलाव है। बस बदलाव ये है कि ताज़िए करबला तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिसके दिल में इमाम हुसैन अली मकाम है, मेरे घर में माशाल्लाह देख रहे हैं कि ये अलम सजे हुए हैं। मैं कोई मोहब्बत, दरअसल इमाम शाफ़ी का एक कौल है कि मोहब्बत अहले बैत अगर रिज़ है तो मुझसे बड़ा राज़ी कोई नहीं। तो मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, वारसी हूँ, लेकिन मोहब्बत अहले बैत मुझे फ़ख्र है कि मेरे ख़ानदान और मेरे बच्चों के दिल में कूट कूट के भरी हुई है रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के ख़ानदान की मोहब्बत। तो मैं पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मेरे यहाँ आलम सस्ता है, ये अज़ाखाना सस्ता है। मैं रोज़ शाम को मेरे यहाँ नज़र पेश होती है, शीरीनी तक़सीम होती है, शरबत तक़सीम होता है। तो ये हमारे यहाँ 10 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता हैगा। बस इतना फ़र्क है कि जो ताज़िए करबला जाते थे वो करबला नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो उनका चाहने वाला है, जो उनसे मोहब्बत करता है, वो अपने घर पे नियाज भी कर रहा है, वो अपने घर पे नज़र भी कर रहा है, वो रोज़े भी रख रहा है, वो कुरान भी पढ़ रहा है, वो नमाज़ें भी पढ़ रहा है। और यही हुसैन अली मकाम का फरमान था कि आपने जो मैसेज रसूलुल्लाह ने दिया वो मैदान करबला के अंदर आपने करके दिखाया। नमाज को नहीं छोड़ा, आपने हक़ का साथ नहीं छोड़ा, आप प्यासे रहे, आप भूखे रहे। ये सारा जो रसूलुल्लाह ने जिस तरह से भूखे प्यासे रह के इस्लाम की बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद को मैदान करबला के अंदर आपके नवासे ने बिल्कुल उसका फैज़ जारी करके दिखाया। और लोग कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ जो है बुज़ुर्गान दीन से है, फ़ख्र से है। फ़ख्र का मतलब क्या हुआ? फ़ख्र का मतलब है फ़े से फ़ाक़ा, काफ से क़नात, रे से राय हक़। और फ़ख्र का अगर फैज़ जारी हुआ है रसूलुल्लाह के वसीले से, तो वह आपके नवासे मैं हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम से हुआ और मैदान करबला से। पिछले साल चांद दिखते ही यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाया करते थे। कम से कम 200 से 300 लोग आया करते थे। मजलिस होती थी, मातम होता था, तबुराक होती थी, नज़र होती थी। लेकिन इस साल कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उसके गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार इस साल हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने घरों में ही अज़ाखाना कर रहे हैं, वहीं पर ही कर पा रहे हैं। पिछले साल कम से कम 300 से 400 लोग हो जाया करते थे। नहीं, ये इमाम गम हुसैन है, तो यहाँ पर हम लोग अपना सिर्फ उनको पुरसा देने आते थे बीवी को।